नमस्ते एवरीवन। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ट्रांसफार्मर हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। टुडे इन दिस वीडियो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू नो व्हाई एग्जैक्टली द ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड। बचपन से आपने देखे होंगे आपके एरिया में ट्रांसफार्मर लगाई है और समटाइम्स जब बिजली गुल हो जाती है कहीं ना कहीं आप ट्रांसफार्मर की ओर देखते हैं और कहते हैं कहीं ट्रांसफार्मर उड़ तो नहीं गया। चलिए आज थोड़े से कम समय में जानने की कोशिश करेंगे ट्रांसफार्मर भला होता क्या है। In a very short span of time, we try to understand what exactly is the transformer which we are seeing since our childhood, and especially at the time when the power cut happens. Then we look at the transformer. Is something going wrong with the transformer? So these are the words we heard and we used to say. चलिए, without any delay, we try to understand. ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं बड़ा ट्रांसफार्मर है तो ऐसा कहीं दिखता है एंड इसको पिक्टोरियल वे में आपको दिखाना है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, क्या ट्रांसफार्मर ऐसा कोई मशीन है जो एनर्जी को चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में? जैसे कि एक जनरेटर है which changes the form of energy from mechanical to electrical, whereas in case of motor it changes the energy form from electrical energy to mechanical energy. क्या ऐसा कुछ करता है कि ट्रांसफार्मर? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं करता है ये। अच्छा जी, तो फिर ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्या ये पावर प्रोड्यूस करता है क्या? सेकंड क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, ये कहीं पावर प्रोड्यूस करता है क्या? तो इसका आंसर भी बिग नो, ऐसा कुछ नहीं, पावर प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, तो करता क्या है ये? व्हाट इट डज? ये सिर्फ पावर को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, या एक सर्किट से दूसरे सर्किट कह सकते हैं। सो ट्रांसफार्मर इज एन इक्विपमेंट व्हिच ट्रांसफर्स द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर। अच्छा, तो कोई तार भी तो वही करता है। जैसे प्लग लगाइए एंड इफ यू कनेक्ट दैट केबल टू एनी ऑफ द इक्विपमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल आप आयरन बॉक्स ले लीजिए, जो आप प्लग लगाते हैं स्विच ऑन करते हैं तो पावर ट्रांसफर हो गया आपके इक्विपमेंट में, तो भला ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए? अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। वेरी गुड। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल की मदद से जानने की कोशिश करेंगे हमें ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए। मान लीजिए एक दो स्टेट हैं आपके सामने दिख रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ का नक्शा है एंड एक राजस्थान का है। और छत्तीसगढ़ के पास पावर सप्लाई ज्यादा है, सरप्लस है, और वो चाहता है कि मैं राजस्थान को ट्रांसफर करूं। तो क्या माध्यम से ट्रांसफर कर सकता है? जी हाँ, जो आप सेंटर में देख रहे हैं कि आप ट्रांसमिशन लाइन, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। आप देखे ही होंगे बहुत लंबे लंबे लाइन होते हैं। In English, we just try to understand in a small amount of time that, see, for example, Chhattisgarh is a state which is having the surplus amount of energy, power, and it wants to transfer the power from Chhattisgarh to Rajasthan. So, the power can be transferred from Chhattisgarh to Rajasthan through these transmission lines. एंड ये बहुत लंबे लंबे तार होते हैं। हमें पता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर हो सकती है। तो इतनी लंबी तारों से जब पावर ट्रांसफर होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, हालांकि ग्रिड या तार कहिए अभी, तो इतनी लंबी दूरी में जब ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ने पे रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से राजस्थान आपको ट्रांसफर करना है, इतनी लंबी जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो क्या होगा? व्हाट हैपन इफ द रेसिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन? क्या होता है? देखिए, रेसिस्टेंस बड़ा है, हमें पता चल गया। जी हाँ, आपने बोला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लंबाई बढ़ी, रेसिस्टेंस बढ़ा, उसका इफेक्ट क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ओके, मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल के मिसाल के तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ से 400 वोल्ट रवाना हुए
और राजस्थान पहुंचा 4 वोल्ट। तो पूछो क्यों? अभी आपने कहा लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, इसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अच्छा जी, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है। पावर मान लीजिए, एक केस ले लेते हैं जो कि 1000 वाट है, दिस इज नॉट किलोवाट, 1000 वाट मान लीजिए। वोल्टेज इंटू करंट ही पावर होता है, हमें पता है पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। अगर 1000 वाट को ट्रांसफर करना है, अगर वोल्टेज 100 है तो करंट कितना होगा? डेफिनेटली हाँ इंटू 10 होगा। सेकंड केस देखिए, सेम 1000 वाट, अगेन ये किलोवाट नहीं है वाट है, अगेन 1000 वाट पावर आपको ट्रांसफर करना है, क्योंकि ट्रांसफर करता है पावर को ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज सेकंड केस में मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। वोल्टेज अगर कम करने पे हमने क्या देखा कि करंट बढ़ गया। और करंट बढ़ जाने से क्या होता है कि हमें जो कंडक्टर का साइज है वो ज्यादा लेनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में भी देखे होंगे सॉकेट्स, जो 5 एम सॉकेट्स हैं 15 एम सॉकेट्स बोलते हैं। तो 15 एम्स का सॉकेट मतलब ज्यादा करंट जाएगा, तो उसका साइज बढ़ ज्यादा है सॉकेट का, प्लग का भी साइज ज्यादा होता है। तो वैसे ही बहुत पैसे खर्चा होंगे इतना ट्रांसमिशन लाइन को, 20 एम्स 10 के जगह पे अगर करंट बढ़ गया तो कंडक्टर का साइज बढ़ गया, तो इतना इकोनॉमिकली इट इज नॉट गुड। थर्ड केस समझने की कोशिश करते हैं, वही सेम 1000 वाट, अगेन किलोवाट नहीं है वाट मान लीजिए, 1000 वाट हमें ट्रांसफर करना है। थर्ड केस में मैंने क्या किया, वोल्टेज को 100 से, इनिशियल 100 से मैंने क्या किया, 5 गुना बढ़ा दिया वोल्टेज को, 500 वोल्ट कर दिया। तो आप पाएंगे 1000 वाट ट्रांसफर करने के लिए करंट कितना हो गया? 2 एम्प्स। अब बताइए मेरे कंडक्टर का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? अच्छा जी, तो आपके कहने का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप होता है लंबाई की वजह से, तो उससे निजात पाने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पावर ट्रांसफर करना है तो वोल्टेज को बढ़ा दो। जी हाँ, एग्जैक्टली, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ओनली, as we know that with the increase in the length of the conductor, resistance continuously increases, which leads to the drop in voltage. But we have to transfer the power, and the power must be same. अगर मैं 1000 वाट यहाँ से भेज रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, मैं चाहता हूँ कि 1000 वाट पहुंचे राजस्थान, और पावर का मान होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कम होने पे करंट बढ़ जाता है, जो कि कंडक्टर का साइज बड़ा करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। और और वो वोल्टेज कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप की वजह से। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? आई हैव रेज द वोल्टेज फ्रॉम 100 टू 500 वोल्ट टू रिड्यूस द करंट। ओके, आप यही कहना चाह रहे हो कि जो वोल्टेज ड्रॉप जो कहानी आपने बताया उसको कम करना है तो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बढ़ाएगा कौन? हु विल रेज दैट वोल्टेज? By the statement we have come to an understanding that to mitigate the problem of voltage drop due to length of the conductor, we understood that we have to raise the voltage. But the question comes that who will raise the voltage? Yes, there it is the answer. तो कौन वोल्टेज ज्यादा या कम करेगा? यस, दैट द आंसर इज ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो वोल्टेज को अप माने वोल्टेज बढ़ा सकता है, डाउन मतलब कम भी कर सकता है। जी हाँ, ट्रांसफार्मर वो है जो सेम पावर छत्तीसगढ़ में 1000 वाट अगर दिया है, राजस्थान तक 1000 वाट ही पहुंचाएगा। कोई जादू नहीं करेगा कि 1000 से 1500 कर देगा या 1000 से 2000 कर देगा। सेम पावर को ट्रांसफर करने के लिए वोल्टेज इनटू करंट, तो वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट का मान कम रखता है, ताकि आपका कंडक्टर साइज कम रहे। और वोल्टेज इसलिए ज्यादा रखता है कि कितना भी ड्रॉप हो लेकिन हमें वोल्टेज जो चाहिए वो मिल जाएगा। और कोई जादू नहीं करता। जैसे कि कोई पूछेंगे आपसे, इफ समवन आस्क क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करता है? जी नहीं। क्या पावर को बदलता है? नहीं। सिर्फ वो पावर ट्रांसफर करता है, बस वोल्टेज को कम या ज्यादा करके। दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। See, in this diagram,
दैट द फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड द सेकंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर आप यहाँ सप्लाई देते हैं तो आप देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में वाइंडिंग की टर्न्स कम है, सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है। और यहाँ अगर सप्लाई देते हो तो टर्न्स ज्यादा है, मतलब स्टेप अप होगा। सेकंड केस में प्राइमरी में यहाँ सप्लाई आपने दिया, यहाँ पे टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में जहाँ से आप ले रहे हो आउटपुट उसमें टर्न्स कम है, ये स्टेप डाउन करेगा। It is a pictorial difference in which step up and step down transformer can be understood by looking at the number of turns in the primary and the secondary. So, ये एक टिपिकल डायग्राम है। देखिए, ये है एक पावर स्टेशन। ये क्या है? पावर स्टेशन। पावर स्टेशन है ये। और यहाँ से यहाँ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपने मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ ने 100 किलोवाट एनर्जी ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो ये जो वोल्टेज है उसको ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? बढ़ा लेगा। बढ़ा के इन ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पहुंचाएगा और दूसरे जगह पे जाएगा। और आपके सबसे लास्ट क्या होता है? आपके घरों तक सप्लाई आता है और आपके घर के आसपास डेफिनेटली ऐसे पोल में देखे होंगे ट्रांसफार्मर सबसे लास्ट। तो जो वोल्टेज बढ़ाया है उस वोल्टेज पे तो हम काम नहीं करेंगे डेफिनेटली, तो हमें वोल्टेज कम करके हमारे इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप डाउन। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया था? स्टेप अप। ये हो गया स्टेप डाउन। इसको बढ़ाया इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का सॉल्यूशन मिल सके। और घटाया क्यों है? ताकि हमारा इक्विपमेंट जो बने हैं वो 230 या फिर 400 वोल्ट पे काम करते हैं, तो उतना वोल्टेज तो हमें चाहिए नहीं। तो एक ट्रांसफार्मर लगा के हम क्या करते हैं? स्टेप डाउन करते हैं और हम उसे यूज करते हैं। और ये एक टिपिकल कोई ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ एक उसका स्पेसिफिकेशन नेम टाइप की तरह मान लीजिए, जैसे कि केवीए 100 केवीए का वो ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज जो है उसका हाईवी, मतलब प्राइमरी में उसका 11,000 वोल्ट आ रहा है और उसका सेकेंडरी में 415 वोल्ट बन रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, ये जस्ट आपको फैमिलियराइज करने के लिए कि ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। एंड द लास्ट वन इज दैट हमने क्या सीखा आज? हमने ये सीखा कि ट्रांसफार्मर कोई जादूगर चीज नहीं है, वो एक इक्विपमेंट है जो पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद करता है। वो तो डायरेक्ट तार लगाइए जी नहीं, लंबाई जब बढ़ती है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है साहब। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, फिर पावर क्या ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, तो वोल्टेज ड्रॉप को कम कौन करेगा? तो मेरा सॉल्यूशन है ट्रांसफार्मर। वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो मैं बढ़ा देता हूँ वोल्टेज, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं और पावर आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर कोई एनर्जी चेंज करता है क्या? नहीं। पावर में बदलाव करता है क्या? कम ज्यादा करता है? नहीं। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करता है क्या? नहीं। और उसका रेटिंग किस में होता है? केवी। So thanks for watching this video. And the main thing is that in the coming videos we try to understand why the transformers are rated in kVA. kVA में ही क्यों ट्रांसफार्मर होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।